हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जांपल नंबर 7 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस एग्जांपल्स कर लिए हैं। सो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 सेज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। आपको बोला है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है पहले, और उसके बेसिस पर आपको बताने हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के। सो ऑल वी नो दैट सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो व्हेन वी विल कंपेयर इट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 3। राइट एवरीबॉडी, इतना तो आप सबको पता है। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। So here we have b square means -4 का स्क्वायर, -4 into a is 2 into c is 3. So -4 into -4 will become plus 16. -4 to the 8, 8 3s are 24. So plus minus is minus, 24 minus 16 is 8. So here you can see the value of d is -8 and all we know that -8 is less than 0. Discriminant की वैल्यू कैसी आ गई हमारी, less than 0. So this equation has no real root. ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है जब भी वैल्यू लेस देन 0 होती है तो this quadratic equation has no real root. So it has no real root. ठीक है, अगर ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की इक्वल टू 0 आ जाती तो इसके 2 इक्वल रूट्स होते, और अगर ग्रेटर देन 0 होती तो इट हैज डिस्टिंक्ट 2 रूट्स, अलग अलग 2 रूट्स होते। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। सो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है। अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो पूरे बोर्ड पे सिर्फ क्वेश्चन ही आ पाएगा, इसलिए आप लोग अपनी बुक में से कर लीजिए। ठीक है, सो मैं अभी उसका आपको सॉल्यूशन समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 इज अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. If it is possible to do so, if yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? आपसे बोला है एक सर्कुलर पार्ट है जिसकी बाउंड्री पर आपको एक गेट P बनाना है, एक पोल P लगाना है। ठीक है, और आपसे क्या बोला, इसका जो डायमीटर है उसका डिस्टेंस 13 मीटर्स है। ओके, और डायमीटर के जो अपोजिट 2 एजेस हैं उन दोनों एजेस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर्स आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है कि क्या हम इस सर्कल की बाउंड्री पर ये पोल P लगा सकते हैं या नहीं, और अगर हम लगा सकते हैं तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस बताना है, ए P का और B P का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में से AP और BP में से किसी एक का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस गिवन है AP और BP का। ठीक है, सो वी विल राइट लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट P, let the distance of the pole from B is x. ठीक है, now according to question हमें AP और BP का डिफरेंस गिवन है दैट इज 7. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP माइनस BP इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स। अभी हमने BP की वैल्यू एज्यूम की थी, सो वी विल पुट दिस वैल्यू हियर, AP इज इक्वल्स टू 7 प्लस BP, और BP की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x। सो AP की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 7 प्लस x। यहां पर भी आप लिख सकते हैं दैट इज 7 प्लस x। ठीक है, अब आप देखिए
This is our right angle triangle. So here we can write angle APB is 90 डिग्री और सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक ट्राइंगल गिवन है। अब हम इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई कर लेंगे? वी विल अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, we know that AB square is equals to AP square plus BP square. AB square is equals to AP square plus BP square. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। AB square is 13 का स्क्वायर, AP square is 7 plus x का स्क्वायर प्लस BP square is x। अब इस इक्वेशन को सॉर्ट करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, दैट इज 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर और 169 को भी इधर की साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x और ये बन गया प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 49 माइनस 169 इक्वल्स टू माइनस 120। सो लास्ट इक्वेशन बनेगी आपकी 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन लेके 0 के पास भेज सकते हैं इजीली, बिकॉज ये तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं। सो व्हेन विल टेक 2 कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि क्या आप इस सर्कल की बाउंड्री पर पोल P लगा सकते हैं या नहीं। अब हम तभी यहाँ पर पोल P लगा सकते हैं जब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स कैसे हो? रियल, चाहे इक्वल हो और चाहे वो डिस्टिंक्ट रूल्स हो। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो जब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। सो हियर a is 1, b is 7 and c is minus 60। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं d, that is b square minus 4ac। now b square is 7 का स्क्वायर minus 4 into 1 into minus 60। ठीक है स्टूडेंट्स, so 7 sevens are 49, minus and minus becomes plus, 6 fours are 24, 240 and you will add it, it will become 289। so here you can see the value of d comes 289, a positive number, right? So all we know that 289 is greater than 0. That means this quadratic equation has 2 distinct roots. That means हम इसकी बाउंड्री पर पोल P लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कर लीजिए, या सेकंड हम हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएंगे, है ना। सो चलिए हम इसमें हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a इज 2 सॉरी, और इस माइनस बी की जगह मैं 7 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2। Now 289 is under root of 70. Yes. So इसकी वैल्यू बनी माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूल्स हैं। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू, एक बार हम प्लस लेके कर लेंगे, माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2। तब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 माइनस 7, 10 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 मीन्स 5। ऐसे ही जब आप x इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2 लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका?
24/2 with नेगेटिव साइन. सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई -12. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए माइनस नहीं हो सकता किसी का डिस्टेंस, पोल से बी का डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता. सो वी हैव टू निग्लेक्ट दैट -12. दैट मीन्स आवर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ x इज 5. ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो द डिस्टेंस ऑफ बी पी इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स. सो अगर आप यहां से AP निकालेंगे तो AP कितना आ जाएगा 7 + 5 दैट इज 12 मीटर. यही आपका आंसर है, यही आपको फाइंड आउट करना है. आई होप क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन. ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.